और क्या हालचाल। आज हम गोकू के टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो गोकू एक महान वॉरियर है और एक ऐसा वॉरियर है जिसके सामने उसके अपोनेंट्स भी उसके फ्रेंड्स होते हैं। गोकू एक ऐसा वॉरियर है जो किसी के भी साथ फ्रेंडली होकर बात कर लेता है, इसीलिए गोकू को कोई भी अपना फ्रेंड बना लेता है। सिर्फ चीची को छोड़कर गोकू पूरे मल्टीवर्स में किसी से भी बिना हिचकिचाए बात कर लेता है। इसी वजह से गोकू के टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड में से 10th नंबर पर जेनो आता है, जहाँ पर बड़े बड़े सुप्रीम काय और बड़े बड़े गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनो से डर के झुक कर बात करते हैं। यहाँ तक कि एंजल्स भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं गोकू जेनो के सामने बिना हिचकिचाए और फ्रेंडली होकर बात करता है। गोकू के इसी नेचर की वजह से पूरे मल्टीवर्स में जेनो का सबसे पहला और बेस्ट फ्रेंड गोकू बन चुका है। मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर जेनो ने गोकू से कहा कि मुझे फनी लोग बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे? तो गोकू ने कहा क्यों नहीं बड़ी, आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। इसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले जब टॉप के साथ गोकू की फाइट हुई थी, तब फ्यूचर वाला जेनो भी गोकू की फाइट देखकर गोकू का फ्रेंड बन जाता है। तब से लेकर अभी तक गोकू दोनों जेनो को जेनिस बुलाता है। मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर जेनो के बाद 9th नंबर पर पाइकोन आता है। बहुत लोग को पाइकोन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। सेल सागा में जब सेल अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है, पूरे अर्थ को अपने साथ फिनिश करने वाला होता है, तब गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सेल को वहां से हटाकर किंग काई के प्लेनेट पर लेके चला जाता है और वहां पर सेल ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किंग काई, गोकू और बाकी ये दोनों भी मर जाते हैं। जब गोकू मर जाता है तो दूसरी दुनिया में भी अर्थ की तरह टूर्नामेंट होता है। वहां पर पाइकोन गोकू को मिलता है, जहां पर पाइकोन सुपर सेन पावर के बराबर होता है। पाइकोन गोकू की सुपर सेन फॉर्म को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। दूसरी दुनिया में टूर्नामेंट के बाद गोकू और पाइकोन दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। जेनेम्बा के टाइम पर भी पाइकोन गोकू और वेजिटा की बहुत मदद करता है। दूसरी दुनिया में पाइकोन और गोकू बहुत लंबे समय तक रहते हैं। अगर हम दूसरी टाइमलाइन की बात करें, ड्रैगन बॉल जीटी में जब गोकू सुपर सेन 4 तक अचीव कर लिया था और ड्रैगन बॉल जीटी के एंड में जब गोकू और ड्रैगन दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो गोकू फिर से मरने के बाद अदर वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर पाइकोन से मिलता है और तब वहाँ पर गोकू सुपर सेन 5 को अचीव करता है। गोकू और पाइकोन एक बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इस तरह से पाइकोन भी गोकू के टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से 9th पर आता है। पाइकोन के बाद 8th नंबर पर किंग काई आता है। रेडिच के टाइम पर जब पिगलो स्पेशल बीम कैनन का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू भी रेडिच के साथ मर जाता है, उस वक्त गोकू मरने के बाद पहली बार किंग काई से मिलता है। जब गोकू अर्थ पर किसी वजह से मर जाता है तो वो किंग काई के पास जाता है और वहाँ पर ट्रेनिंग करता है। इसीलिए गोकू और किंग काई भी एक बेस्ट फ्रेंड है। किंग काई के बाद टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अंदर 7th नंबर पर यामचा आता है। बचपन में गोकू बुल्मा और ओलोंग के बाद पहली बार यामचा से मिलता है। जब गोकू छोटा था तब यामचा गोकू को हराने के लिए सोचता था, लेकिन गोकू तब भी यामचा पर बहुत भारी पड़ता था। यामचा बुल्मा की वजह से वो गोकू और बुल्मा के साथ एडवेंचर पर निकल जाता है। जब तक गोकू एडल्ट नहीं था तब तक यामचा, बुल्मा, क्रिलेन, मास्टर रोशी सब एक साथ रहते थे। तो इस तरह से यामचा भी गोकू का एक बेस्ट फ्रेंड है। यामचा के बाद टॉप 10th में 6th नंबर पर माजिन बू का दूसरा जन्म ऊब आता है। ऊब जो है वो एक दूसरे टाइमलाइन का है, जिसे हम ड्रैगन बॉल जीटी कहते हैं। जब गोकू के स्पिरिट बॉम्ब से किड बू मरने वाला होता है, तब गोकू की आखिरी इच्छा ये होती है कि किड बू का दोबारा से जन्म हो, और तब हमें ड्रैगन बॉल जी में ड्रैगन बॉल जीटी तक ऊब को दिखाया जाता है। गोकू ये कंफर्म करता है कि माजिन बू का दूसरा जन्म ऊब है या नहीं, ये पता करने के लिए वो टूर्नामेंट में ऊब के साथ फाइट करता है, और कंफर्म हो जाने के बाद पूरे ड्रैगन बॉल जीटी में ऊब के साथ गोकू ट्रेनिंग करता है और ऊब को मार्शल आर्ट में पावर को कंट्रोल करना और मार्शल आर्ट को सीखना, ये चीज गोकू ऊब को अच्छे से सिखा देता है, जिसकी वजह से गोकू भी ऊब का एक बेस्ट फ्रेंड है। ऊब के बाद टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड में 5th नंबर पे पिकोलो आता है। जब गोकू छोटा था तब वो किंग पिकोलो को मार देता है, जिसकी वजह से किंग पिकोलो मरते वक्त एक एग उगल देता है और उस एग में किंग पिकोलो का दोबारा से पुनः जन्म होता है, और जहाँ पुनः जन्म लगता है वहाँ पर उनको पिछला जन्म भी याद होता है। और पुनः जन्म के बाद किंग पिकोलो को आज पूरी दुनिया पिकोलो के नाम से जानती है। पिकोलो अपनी आखिरी जिंदगी गोकू को हमेशा के लिए मार देने के लिए सोचता है, लेकिन गोहान, गोकू और बाकी सब की वजह से पिकोलो एक अच्छा नेमेकियन बन जाता है। जब पिकोलो एक अच्छा नेमेकियन बन जाता है तो वो बाकी लोगों के साथ अर्थ पर एक फैमिली की तरह रहने की कोशिश करता है और रहता है। इसीलिए गोकू भी पिकोलो का एक बेस्ट फ्रेंड है। पिकोलो के बाद टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड में 4th नंबर पे वेजिटा आता है। पहली बार जब गोकू से वेजिटा मिलता है तो वेजिटा गोकू की पावर को देखकर, उसके कायोकियन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। धीरे धीरे गोकू वेजिटा से बहुत आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा भी सोचता है कि वो गोकू के जरिए आगे
बढ़ेगा। और एक सेयन प्रिंस होने की वजह से वो इस बात से इनकार करता था कि गोकू उससे ज्यादा पावरफुल है। मुझे वेजिटा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अर्थ पे वो ज्यादा समय तक इसलिए रुका था कि वो गोकू को हरा देगा। लेकिन अर्थ पे रुकने का मेन रीजन धीरे धीरे बुल्मा बन गई। टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अंदर वेजिटा 4th नंबर पे इसीलिए है क्योंकि जहाँ पूरा अर्थ और पूरा यूनिवर्स की आखिरी उम्मीद गोकू होता है, तुमने नोटिस किया होगा पूरे ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में वेजिटा ही गोकू की आखिरी उम्मीद होता है। इसीलिए वेजिटा टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में 4th नंबर पे है। वेजिटा के बाद टॉप 10th में क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में 3rd नंबर पे बुल्मा आती है। बुल्मा इसीलिए टॉप 3rd नंबर पे है क्योंकि जब गोकू बहुत ज्यादा छोटा था तब ग्रैंपा गोहान के बाद अगर कोई गोकू का ख्याल रखता था तो वो और कोई नहीं बुल्मा थी। गोकू तब 10-12 साल का था और बुल्मा ही उसका खाना पीना नहाना धोना सब कुछ बुल्मा ही करती थी। इस हिसाब से तो बुल्मा को टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अंदर सेकंड पर रखना चाहिए था। लेकिन बुल्मा के बाद अगर टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में अगर कोई सेकंड नंबर पे आता है तो वो है मास्टर रोशी। मास्टर रोशी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि जब ड्रैगन बॉल और शेनरॉन जैसे एडवेंचर गोकू ने फिनिश किए थे तब गोकू मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करते करते गोकू 14 से 15 साल की उम्र तक मार्शल आर्ट को अच्छे से सीख लेता है। इसीलिए मास्टर रोशी भी गोकू के लिए एक बेस्ट फ्रेंड है। मास्टर रोशी के बाद अगर टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के अंदर फर्स्ट पर अगर कोई आता है तो इसमें गैस करने की जरूरत भी नहीं है, वो क्रिलिन ही है। क्रिलिन और गोकू दोनों बचपन में एक साथ ट्रेनिंग करते थे। शुरुआत में क्रिलिन हमेशा गोकू से आगे निकल जाता था, लेकिन तब भी गोकू जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे गोकू और क्रिलिन के बीच में जमीन आसमान का फर्क हो गया था। बचपन में गोकू और क्रिलिन जब पावर अप कर रहे थे तो पानी का लेवल गोकू का थोड़ा कम था और क्रिलिन का थोड़ा ज्यादा था। तो मास्टर रोशी ने कहा कि क्रिलिन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। और यही सेम चीज हमें ड्रैगन बॉल जी में भी दिखाया गया, जहाँ गोकू ने गोटेन और ट्रंक्स को पावर अप करने के लिए कहा था और गोटेन का पावर थोड़ा कम था और ट्रंक्स का थोड़ा ज्यादा था। और क्रिलिन इस बात को याद करता है गोटेन और ट्रंक्स को देखते हुए। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए